यहाँ आए हुए जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन और मीडिया पर्सनल हैं जीजीत जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है शंकर सिंह जी और संजय सिंह जी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ज्योतिर्मय बवाली जी जो हैं, वो हमारे एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जो हैं हमारे अध्यक्ष जी, उनको चेयर करना था आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट मैं एज ए कन्वेनर फॉर 8 साल सुशासन, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो कैंपेन चल रहा है उसके हैसियत से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयर कर रही हूँ। आप सबको मेरी तरफ से और हमारी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत नमन और अभिनंदन। आज का कार्यक्रम जो हमारे पास आया है सेंट्रल से, वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के कैंपेन से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत प्राउडली और गर्वान्वित होकर आप सबसे ये ऐलान करती है कि 8 साल का हमारा बहुत ही सक्सेसफुल मोदी गवर्नमेंट रहा है। इसका कोई दो बेजोड़ और बेमिसाल इस तरह का गवर्नमेंट कभी भी आया भी नहीं है। और इसका परिणाम जो है, मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगी जो आपको मालूम भी होगा और नेट में भी अभी अवेलेबल है, बट इससे सेलिब्रेट करने के लिए जो 8 साल का मोदी गवर्नमेंट है उसके सेलिब्रेशन के लिए जो 31 को कंप्लीट हुई, हमारे मंडल स्तर पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है। और ये मंडल स्तर का कार्यक्रम जो है, इसमें हमारे 33 मंडल जो एक्टिव मंडल है निकोबार को छोड़कर, वो सारे मंडलों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के और पंचायत के PRIs हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो हमारे वहाँ के स्टेट ऑफिस बेयरर्स जो वहाँ पे थे उस टाइम में, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने बहुत कर्मठ और बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल किया है। और वहाँ पे सभी ने लाभार्थी सम्मेलन किया, बेनिफिशरीज़ को बुलाया गया, 5 से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को वहाँ पे फेलिसिटेट किया गया, और सारे बेनिफिशरीज़ के फीडबैक जो किस मतलब स्कीम से उनको लाभ पहुँचा है वो उनका रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड इसलिए किया गया क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक जो हमारे नमो ऐप है उसमें एक एक्टिविटी लॉन्च हुआ है अभी। एक्टिविटी ये है कि अगर आप सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कैंपेन से जुड़ते हैं, वहाँ पे एक आइकॉन है बना हुआ, उस पे जा सकते हैं, और जितनी आपके जानकारी के जितने मतलब लोग हैं उनको भी ये जानकारी दीजिएगा कि उस आइकॉन पे जाकर आप हमारे जो मोदी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स हैं उसी को नहीं, इवेंट जो हमारे ऐप्स बनते हैं जिसमें इंटरेस्ट और आपके जो इंगेजमेंट वाली जो कॉम्बिनेशन होती है वो भी देखा जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपसे एक प्लेज लिया जाएगा कि आप स्वच्छता के लिए क्या कर सकते हो, तो हर नागरिक का फ़र्ज़ बनता है कि वो प्लेज ले, और फिर उसके बाद वो जुड़ने के लिए वहाँ पे एक प्ले और लर्निंग का भी है जो युवा इंडियंस के लिए है, उसमें आप जुड़ जाए और वहाँ पे देखिए कि किस तरह से आप मोदी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के बारे में जानते हो, या फिर आप उस व्हील को या क्विज़ को खेलकर आप कितना जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सेवा, सुशासन और जो ये गरीब कल्याण का कैंपेन चल रहा है, ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट के बारे में, अचीवमेंट्स के बारे में आपको बताने के लिए नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आपके जो लास्ट माइल तक ये सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का कैंपेन ही नहीं, इवन स्कीम से लाभार्थी जुड़ गए हैं उसके बारे में अवगत कराने के लिए, और आप सबको जिसको इससे लाभ मिली है उनको ये बताने के लिए कि आप दूसरे को भी बताइए। जो हमारी सैचुरेशन पॉइंट जो मोदी गवर्नमेंट का है कि हम लास्ट माइल तक सैचुरेशन क्रिएट करेंगे, उसके लिए अभी हमें एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम दूसरे को भी इसके अवेयरनेस दें। और इसके लिए सिर्फ कार्यकर्ता होना या फिर PRI होना या कोई पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट में होना ज़रूरी नहीं है। हर नागरिक इस नमो ऐप पे जाए, और आपका विकास जो हमारे इस दौरान पे हुई है 8 साल में, जो एकदम एक्सलेम्परी है, मतलब एग्जॉर्बिटेंट वे ऑफ वर्किंग है गवर्नमेंट की, वो चीज़ को आप जन जन तक लेके जाइए, लास्ट माइल तक लेके जाइए, और वहाँ तक उनको पहुँचाइए कि किस बेनिफिशरीज़ को किस तरह से लाभ मिल सकता है। इवन स्टार्टअप में भी आपकी जो जैसे आपकी मार्केटिंग लिंकेजेस है
आपकी जो बैंकिंग है उस सेक्टर में आपको जिस तरह से जोड़ा जा रहा है उसके सबका विवरण वहाँ पे है। तो पहला तो है कि हमारा जो नमो ऐप में ये एक्टिविटी लॉन्च हुआ है। दूसरा जो हुआ है वो एक थीम सॉन्ग हुआ है। तो मैं शशि जी से अनुग्रह करती हूँ वो आए और आप थीम सॉन्ग और वो जो ऐप है वो पहले दिखा दें। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर की विजिट है उसके दौरान हमारे कितने कार्यक्रम हैं उसके बारे में हम विवरण बताएंगे। ये जो ऐप आप देख रहे हैं अभी, ये लगता है कि जैसे हम एक अपने गवर्नमेंट का तो काम करना ही चाहिए, तो इसके बारे में हम इतने विस्तार से क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी जो एकदम हमारा जो सोचने का ढंग है उसको बदल देता है। मैं एक लेमैन की तरह ही आपके सामने जो हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट,
उसका एक एग्जाम्पल मोदी गवर्नमेंट है। अभी हमें भी यकीन हो गया है जब हम ये आंकड़े देखते हैं, 8 साल की जो अचीवमेंट है उसको अगर हम बोलने की कोशिश करें तो 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, 3 दिन क्या काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर क्षेत्र में इतना अच्छा काम हुआ। मतलब आप अगर देखें लोकली ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारे अंडमान निकोबार का ही हुआ है, तो वो भी एक मतलब इट इज़ अबव आवर लिमिट्स। लाइक हमने जो 70 साल में पाया नहीं, वो आज हम 8 साल में उस उपलब्धि को हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त किया। कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ। 2014 में जो हमारा पर पर्सन इनकम था वो 79,000 था, और आज अगर आप आंकड़े देखें तो 1,59,000 है। अगर जो यूक्रेन की लड़ाई के बाद कोरोना के इतने बड़े आपका जो आपदा आके गई है, उसके बाद भी अगर IMF का डिक्लेरेशन देखें तो मालूम चलता है कि जो 22% लोग हमारे गरीब थे, उसका जो परसेंटेज है वो चेंज होकर अब 10% हो गया है। और अति गरीब जो एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन से भी वी टेल देम दैट दे हैव कम टू बिलो पॉवर्टी लाइन से भी गरीब जो माना जाता है, वो 1% था, जो अब चेंज होकर 0.08% हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा, वो अब पहले $300 था, अब $600 है, US मिलियन डॉलर। यस, यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो 70 इयर्स में हमारे यहाँ 6,37,000 स्कूल्स बने थे, और अब 8 साल में इसका आंकड़ा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, 53 लाख स्कूल्स बने हैं। अगर फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन में आप अगर ध्यान दें तो फूड ग्रेन्स में मैं रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल, बस इसी पे ध्यान दे रही हूँ। वैसे आप इस ऐप पे जाओगे और अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारे जो क्लियरली आपको स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 255 मिलियन टन्स था, जो अब 360.6 आपका मिलियन टन्स प्रोडक्शन हुआ है इस बार। एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज बीन डिक्लेयर्ड एज मेजर एक्सपोर्टर, क्योंकि 418 बिलियन $US की हमने इस साल एक्सपोर्ट किया है, ये डिक्लेरेशन आई है। एग्रीकल्चर पे अगर हम देखें तो पहले हमारा जो एग्रीकल्चर बजट था वो 23 करोड़ की थी, और अब वो 10 टाइम्स मोर 1,23,000 इज़ द अमाउंट गिवन बजट जो है वो एग्रीकल्चर को दिया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर हम देखें तो $5 बिलियन जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो अब 65% इंक्रीज हो गया है। अगर GST का देखें तो कलेक्शन अभी 1,67,000, वो तो आपको मालूम ही होगा। ईज ऑफ बिजनेस के बारे में मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन तब भी लास्ट जो आंकड़े थे वो 142 से 63 हो चुके थे। और खादी जो जिसे पहनकर हमारे जो बाकी 70 साल से गवर्नमेंट थे वो हमेशा खादी को प्रमोट करने की बात करते थे, बट लेकिन इस साल का जो खादी का आपका फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर में आ गया है खादी प्रोडक्ट्स, एंड ये 1,50,000 करोड़। गरीब कल्याण जो अन्न योजना था उसमें आपको मालूम ही है 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान, जिसके लिए IMF और WHO ने भी हमारे भारत को बिल्कुल मतलब अलग स्टेज में लेके आके रखा है, क्योंकि हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर किसी देश ने सोचा है वो भारत का नाम आता है। इसी तरह से अगर मैं बोलना शुरू करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जिसके बारे में, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आपकी मातृवंदना योजना हो गई। मातृवंदना योजना में मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो आपकी कंसीविंग से लेकर डिलीवरी तक जो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली उसको एग्जीक्यूट किया गया है, लास्ट माइल तक पहुँचाया गया है। आंकड़े सारे नेट पे आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि अगर आप देखें तो 100 सैटेलाइट्स हमारे लॉन्च हुए हैं। तो 100 सैटेलाइट एक टाइम में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इस तरह से डिजिटली 6 लाख विलेजेस को अब वो रोडवेज से कनेक्ट कर दिया गया है।
6 लाख विलेजेस को AFC से आपके इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है। आप सोच के देखिए, 6 लाख विलेजेस इन 8 ईयर्स। सो हमारे यहाँ पे जो हम 8 साल का यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं, वो गुणगान नहीं होता है, वो एक्चुअली उपलब्धि है, आंकड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके द्वारा ये आंकड़े हमारे तक पहुँची हैं। तो ये काम हुआ है, हमारे लास्ट माइल तक पहुँची है, बट लेकिन ये सैचुरेशन नहीं है। तो हमें और काम करना है। तो हमारे कार्यकर्ता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम होंगे अभी, उसकी अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सेंट्रल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर है, उन्होंने हमें बोला है कि 8 साल के सेलिब्रेशन को हम लाभार्थियों के तक पहुँचे, जितने बूथ लेवल के लाभार्थी हैं वहाँ तक पहुँचे, और हर कार्यकर्ता को 75 आवर्स इन 15 डेज देने की वो उन्होंने प्लेज ली है। वो प्लेज जो है उसमें वो वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं लाभार्थी का, और सेम आपके जो हमारे नमो ऐप है जिसमें एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आप एज ए सिटीजन भी कर सकते हैं, कार्यकर्ता भी कर सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि ये लाभार्थी जो हैं इनको इस स्कीम में लाभ मिला है। और जिसका सबसे ज़्यादा सेवा स्कोर होगा वो प्रधानमंत्री से मिलने का जो मौका है वो प्राप्त करेगा। तो ये कार्यकर्ता के लिए ही नहीं, सारे सिटीजन्स के लिए है, और कार्यकर्ता का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में जितने हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं उनको हम दायित्व दे चुके हैं, और 15 दिन का ये 15 दिन के कार्यकाल में मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिशरीज़ को डोर टू डोर जो संपर्क है वो किया जाएगा। इसी दौरान हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है VK सिंह जी, उनका भी प्रवास है। वो VK सिंह जी, जनरल VK सिंह जी, उनका भी प्रवास है, और वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन, रोडवेज एंड हाईवेज के हैं। तो जब VK सिंह जी यहाँ आएंगे तो उनके प्रवास के दौरान भी हमारे कुछ कार्यक्रम अभी हमने सॉर्ट आउट किया है। एक तो है हमारा विकास तीर्थ रैली, जो 245 फ्लैग पॉइंट से शुरू होगा। और विकास तीर्थ रैली जो है ये बाइक रैली है, जो VK सिंह जी के साथ हम चोलधारी कम्युनिटी हॉल तक करेंगे। चोलधारी कम्युनिटी हॉल में एक भव्य कार्यक्रम जो लाभार्थी सम्मेलन है वो होगा, जिसका संचालन संजय सिंह जी कर रहे हैं। और ये लाभार्थी सम्मेलन जो है वहाँ पे, इसमें हमारे काफ़ी सारे रंगत, मायाबंदर, दिगलीपुर को कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। रंगत दिगलीपुर को तो हम कनेक्ट कर ही रहे हैं, वहाँ के लाभार्थी भी हमारे मिनिस्टर साहब से इंटरेक्शन करेंगे। इसके बाद हमारी एक इंटेलेक्चुअल मीटिंग है, जिसमें हमने सारे बिजनेस एसोसिएट्स और आपके ट्रेडर्स, कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, और उनके द्वारा इंटरेक्शन होगा मिनिस्टर का। और हमारे यहाँ के जैसे उड़ान स्कीम है जो दिगलीपुर और कैम्बल बे और पोर्ट ब्लेयर में स्टार्ट करने का था, जो हमारे सी प्लेन स्टार्ट करने का था, वो सारी चीज़ें जो हैं उनके तरफ से, और रोडवेज़ और हाईवेज़ में भी जो भी उनकी अपनी जो चर्चा होनी है स्टेक होल्डर्स की, उनकी एक मीटिंग होगी। नेक्स्ट डे जो 6 तारीख को हमारे जो मिनिस्टर साहब है उनका लाइट एंड साउंड शो, जो OBC मोर्चा इंचार्ज है उसके, वो देख रेख करेंगी। उसके बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे स्टेट बेयरर्स हैं, वो हमारे अजय जी जो है हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी उनको बता दिया है, उनकी इंटरेक्शन होगी। ये कार्यक्रम जो है, इसके बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रैलीज और डिस्ट्रिक्ट में बाइक रैलीज भी और जनसभा भी होगी। तो ये कार्यक्रम जो ख़त्म होता है 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद से आपको हम और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डेट्स बताते जाएंगे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रैलीज होंगे और हमारी जनसभाएँ होंगे। VK सिंह कब आ रहे हैं? 5 तारीख को। 5 को जी। और ये आपके जो ब्लैक पॉइंट से जो निकलेगा 5 को ही होगा, 6 को? 5 को ही होगा। 245 जी। और 6 को आपका लंदन सोनल स्टेक होल्डर्स से होगी। हाँ, उसके बाद हमारे जो पार्टी कार्यकर्ता थे उनकी मुलाकात है। हाँ, उनकी भी। आपके ऑफिस में से कब होगी? ये 6 तारीख को। 6 को लाइट एंड साउंड शो के बाद। 7 को लौटेंगे? हाँ, 7 को लौट रहे। और आपका ये जो आप बता रहे सेवा सुशासन पर आप जो
जागरूकता अभियान स्टार्ट हो गया? ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 31 को हमने जैसे आपको बताया 31 को मंडल स्तर में जो कार्यक्रम हुआ, कब तक चलेगा? ये 15 तारीख तक। 15 जून। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है और 15 दिन में अलग अलग कार्यक्रम करके हम भव्य स्तर पर इस सेलिब्रेशन को और जन जन तक पहुंच रहे हैं। इसी दौरान हमारी एक लीफलेट भी बनी है जो हम आज रिलीज़ कर रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता आपके डोर टू डोर लेके जाएंगे इस लीफलेट को। इसमें सारे हमारे जो स्कीम्स हैं और लाभार्थी हैं और कितने लाभार्थी हैं उसकी संख्या बताई गई है। और इसके बारे में भी अगर कोई डाउट है तो नमो ऐप है आपका, जिसके आइकॉन में जाइए और आप पता कर सकते हैं। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। और अजय जी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ और आप सबकी शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप सब यहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया की ओर से इसे आगे बढ़ाइए और जन जन तक पहुँचाइए और इसकी जानकारी दीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।